नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान का रायसेन दौरा, बारिश से फसलों के नुकसान का करेंगे निरीक्षण। प्रशासनिक अधिकारियों ने की पूरी तैयारी। प्राइवेट अस्पतालों में ज्यादा वसूली पर सीएम सख्त, कोरोना में मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन मरीजों को लूटने की अनुमति नहीं। इंदौर में मुख्यमंत्री का बिजली बिल को लेकर बड़ा ऐलान, बढ़े हुए पुराने बिजली बिलों की नहीं होगी वसूली। सुशांत मामले पर मध्य प्रदेश में भी गरमाई सियासत, कांग्रेस बोली जांच में कुछ नहीं निकलेगा। बीजेपी ने कहा सीबीआई को डिक्टेट ना करे। कमलनाथ का शिवराज सरकार पर हमला, पूर्व सीएम ने कहा फसल खराब होने से किसान परेशान हैं, सरकार उपचुनाव की तैयारी में लगी है। मध्य प्रदेश में 60,000 के करीब पहुंचा कोरोना का आंकड़ा, 1,252 नए मरीजों की पुष्टि, एक्टिव केस हुए 12,714। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में, लेकिन उससे पहले आपको रायसेन से बड़ी खबर बता दें, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का दौरा है। बारिश से फसलों के नुकसान का निरीक्षण करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। कृषि उपज मंडी पर आयोजित कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे सीएम। प्रशासनिक अधिकारियों ने दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें आपको कि रायसेन दौरा है आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का। बारिश की वजह से फसलों के नुकसान का निरीक्षण करेंगे सीएम और कृषि उपज मंडी पर आयोजित कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान का रायसेन दौरा है आज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बारिश से फसलों के नुकसान का निरीक्षण करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। कृषि उपज मंडी पर आयोजित कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे सीएम। प्रशासनिक अधिकारियों ने दौरे को लेकर की तैयारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान का रायसेन दौरा है आज। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं किया है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस और बीजेपी से पहले बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने 8 सीटों पर अपने पत्ते खोले हैं। देखें रिपोर्ट। मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर बिछ गई बिसात। बीएसपी ने ग्वालियर चंबल की 8 सीटों पर खोले पत्ते। हाथ का खेल बिगाड़ सकता है हाथी। ईसी ने अब तक नहीं किया मतदान की तारीखों का ऐलान। एमपी उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कसी कमर। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं किया, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस और बीजेपी से पहले बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने 8 सीटों पर अपने पत्ते खोले हैं। बीएसपी ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है वो ग्वालियर चंबल संभाग की है। जौरा सीट से सोनेराम कुशवाहा, मुरैना से राम प्रकाश राजौरिया, आबाह से भानु प्रताप सिंह सखवार, मेहगांव से योगेश मेघ सिंह नरवरिया, गोहद से जसवंत पटवारी, डबरा से संतोष गौड़, पोहरी से कैलाश कुशवाहा, करेरा से राजेंद्र जाटव मैदान में। उपचुनाव वाली ज्यादातर सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं। यहाँ दलित मतदाता काफी अहम और निर्णायक माना जाता है। बसपा प्रमुख मायावती ने इन सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान करके पूर्व सीएम कमलनाथ की बेचैनी को बढ़ा दिया है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद बीएसपी ने उसे समर्थन दिया था। हालांकि पार्टी को 230 सीटों में से महज 2 ही सीटें हासिल हुई।
रामबाई और संजीव कुशवाहा ने जीत हासिल की थी, लेकिन दिसंबर 2019 में बसपा पथरिया से पार्टी की विधायक रामबाई को निलंबित कर चुकी है। बहरहाल मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। अब राजनीतिक दल आगे की क्या रणनीति बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इन दिनों मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। वहीं देवास पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की। क्या कुछ कहा है, ये आपको सुना देते हैं। तुम तो मानने वाले नहीं हो यार, मुझे तो कर लो भाई। मौजिक बीमारी आई और फसलों को सोयाबीन की उसने तबाह किया। अरे मोबाइल नीचे करना और किसान भाई, मोबाइल नीचे कर ले यार। बहुत चिंतित और परेशान है। एक सप्ताह पहले ऐसे हालात नहीं थे, कई जगह तो 3 दिन में 4 दिन में ही मेरे पास समाचार आना शुरू हुए। अब मैं ऐसे में बैठ नहीं सकता आराम से। किसान संकट में हो और शिवराज बैठ जाए, ये हो नहीं सकता। ये बात सही है कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ दी है, लेकिन फिर भी इस संकट की घड़ी में किसानों की पूरी सहायता करेंगे। फसल बीमा योजना की तिथि बढ़ के 31 अगस्त हो गई है। फसल बीमा योजना का लाभ मिले और उसके साथ साथ बाकी जो आवश्यक व्यवस्थाएं किसान की, वो सब मैं करूंगा। आज मैं यहाँ देखने आया हूँ, कल भी मैं कुछ जिलों में फसलें देखूंगा। उसके बाद किसानों के लिए हम रणनीति बनाएंगे। किसानों की तकलीफ में पूरी तरह से साथ है, उस तकलीफ से बाहर निकाल के ले जाएंगे। पूरी फसल भाई मोबाइल पीछे करो, मोबाइल पीछे करो। एक अरे मोबाइल सप्ताह के अंदर यार, तुम तो मानने वाले नहीं हो यार, मुझे तो कर लो भाई। मौजिक बीमारी आई और फसलों को सोयाबीन की उसने तबाह किया। अरे मोबाइल नीचे करना और किसान भाई, मोबाइल नीचे कर ले यार। बहुत चिंतित और परेशान है। एक सप्ताह पहले ऐसे हालात नहीं थे, कई जगह तो 3 दिन में 4 दिन में ही मेरे पास समाचार आना शुरू हुए। अब मैं ऐसे में बैठ नहीं सकता आराम से। किसान संकट में हो और शिवराज बैठ जाए, ये हो नहीं सकता। ये बात सही है कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ दी है, लेकिन फिर भी इस संकट की घड़ी में किसानों की पूरी सहायता करेंगे। फसल बीमा योजना की तिथि बढ़ के 31 अगस्त हो गई है। फसल बीमा योजना का लाभ मिले और उसके साथ साथ बाकी जो आवश्यक व्यवस्थाएं किसान की, वो सब मैं करूंगा। आज मैं यहाँ देखने आया हूँ, कल भी मैं कुछ जिलों में फसलें देखूंगा। उसके बाद किसानों के लिए हम रणनीति बनाएंगे। किसानों की तकलीफ में पूरी तरह से साथ है, उस तकलीफ से बाहर निकाल के ले जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिन के प्रवास पर इंदौर पहुंचे थे। सीएम ने यहां स्पेशलिटी अस्पताल की सौगात इंदौर वासियों को दी। इसके साथ ही देवगुराड़िया ट्रेनिंग ग्राउंड में 550 टन क्षमता के बायोमिथेनाइजेशन प्लांट का शिलान्यास किया। सीएम ने यहां 155 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस दौरान कई मुद्दों पर सीएम सख्त नजर आए। बिजली बिल को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पुराने बढ़े हुए बिल की वसूली स्थगित कर दी गई है। साथ ही निजी अस्पतालों द्वारा ज्यादा बिल वसूली पर भी वो भड़के। उन्होंने कहा कि किसी को भी मरीज को लूटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कलेक्टर कमिश्नर बैठकर रेट तय करें। और मुख्यमंत्री ने इस दौरान 7 मुद्दों पर अपनी बात रखी। आदरणीय बैंक सुप्रीम ठाकुर जी, आदरणीय भाई श्री तुलसी सिलावट जी, हमारे लोकप्रिय सांसद भाई शंकर गलवानी जी, इंदौर के पूर्व महापौर, जिनके नेतृत्व में लगातार इंदौर ने 4थी बार स्वच्छता में चौका मारा है, आदरणीय भाभी जी श्रीमती मालिनी गौड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गौरव जी,
नगर अध्यक्ष गौरव जी, जिलाध्यक्ष राजेश जी, प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय विधायक भाई रमेश मेंदोला जी, हमारे वरिष्ठ नेता इंदौर क्रमांक 5 के विधायक आदरणीय महेंद्र जी हाड़िया जी, विधानसभा क्रमांक 3 के युवा लोकप्रिय और कर्मठ विधायक भाई आकाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष, आदरणीय मधु वर्मा जी, हमारे बहुत लोकप्रिय और वरिष्ठ नेता, अभी वो जनता की चिंता कर रहे थे कि नर्मदा जी का पानी और कहीं स्कीम नंबर 165 डराते रह गए मधु भैया ने, तो 165 265 सभी हो जाते, लेकिन अब भी करेंगे चिंता मत। आदरणीय मनोज पटेल जी, आदरणीय अजय सिंह नरुका जी सभापति, संतोष गौर जी, अश्विन शुक्ला जी, चंद्रराव सिंधे जी, राजेंद्र राठौर जी, एन शोभा जी, सुधीर हेगड़े जी, दिलीप शर्मा जी, बलराम वर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बेटी श्रीमती कविता पाटीदार जी, यहाँ उपस्थित नगर निगम के कमिश्नर सहित सभी अधिकारीगण, जिलाधीश, मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, इंदौर हिंदुस्तान में अद्भुत शहर है। इंदौर की अपनी परंपराएं हैं, इंदौर के अपने जीवन मूल्य हैं, इंदौर की अपनी एक संस्कृति है। शहरों की कतार में इंदौर आज बिल्कुल अलग खड़ा नजर आता है, और इंदौर ने केवल देश में नहीं, पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। सबसे पहले तो मैं मंच पर बैठी टीम को ये सभी आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, उनके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। तत्कालीन महापौर जी, उनकी नगर निगम की टीम, सभी पार्षद साथीगण, सभापति जी, हृदय से मैं दे रहा हूं, शब्दों से नहीं, हृदय से बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा है ये आपको सुना देते हैं। देखो, मैं शुरू से एक बात तो कहता हूं कि ये पेन ड्राइव की सरकार, ये ट्विटर की सरकार है, ये टीवी की सरकार है। भाई अगर वो किसान के खेत पर पहुंच जाएं और 4 किसानों के हाथ कंधे पे रखें और कहें कि देखो इनका 2-2 लाख रुपया 10 दिन में माफ कर दिया था, तो कुछ अच्छा लगे।
पहले ऐसा ही बंडल जारी कर दिया था, फिर ऐसा ही बंडल जारी कर दिया। उनके पूर्वज कैसे थे वो तो निकल के आ चुका है पूरा, कैसे देश बर्बादी के कगार पे आया है। काश पहले कोई मोदी आए होते तो जैसे भारत माता का मस्तक आज विश्व में गौरवान्वित हो रहा है, शायद हो गया होता। उनके जितने पूर्वज हैं हमारे सब देखे हुए हैं, जाने मिले हुए हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने वाली है उस संबंध में। उनकी केंद्र सरकार की अनलॉक के बारे में गाइडलाइन आने के बाद में राज्य सरकार तय करेगी। रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षर से पालन किया जाएगा। जो भी सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है वो सम्मानित संस्था है। एमपी के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि पेन ड्राइव में सबके नाम हैं। मैं खुद होशंगाबाद का प्रभारी रहा हूं। मैंने खुद अपने हाथों से प्रमाण पत्र बांटे हैं। मगर बीजेपी इतनी परेशान क्यों है? भाजपा सरकार किसान विरोधी है। यूरिया की कालाबाजारी जारी है। किसानों की कर्ज माफी रोक दी गई है। इन्होंने 15 सालों में कभी किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, जबकि कमलनाथ ने 1 घंटे बाद ही कर्ज माफ किया था। पीसी शर्मा ने कहा कि ये तो कमलनाथ थे जिन्होंने कर्ज माफ किया। देखिए, कांग्रेस जितनी भी केंद्र की योजनाएं चल रही थी वो 1.25 साल में सारी योजनाएं कांग्रेस ने रोकने का काम किया। कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि केंद्र को इसका श्रेय मिले। अनेक योजनाओं के नाम बदले गए और दूसरा इनके पास पैसा नहीं था, इसलिए भी सारी योजनाओं को इन लोगों ने राशि को मना कर दिया और उस कारण से प्रदेश का सभी क्षेत्रों में विकास 1.25 साल में रुक गया। देश के सभी जो हमारे नगरीय निकाय हैं उनके म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, सीएमओज हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं, इन सबके साथ प्रत्येक माह में समीक्षा करूंगा और हमारी कोशिश होगी कि हमारे प्रदेश के जो खंडवा में ग्राम पंचायत बोरगांव बुजुर्ग के अंतर्गत आने वाले गांव जामठी के शहीद फौजी मनोज गोलकर के स्कूल प्रांगण में स्मारक निर्माण का गुरुवार को विधायक राम दांगोरे ने पहुंचकर भूमि पूजन किया। विधायक दांगोरे ने बताया कि लगभग 10 लाख की लागत से स्मारक का निर्माण होगा। स्थान अभाव के चलते स्मारक निर्माण में देरी हुई। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल प्रांगण में स्मारक निर्माण के बाद बहुत से लाभ होंगे और स्कूल भवन के पास बाउंड्री वॉल, गार्डन जैसे कई कार्य विधायक तो कुछ पंचायत और अन्य मदों से स्वीकृत कराए जाएंगे। मनोज भाई गोलकर क्योंकि सेना में तैनात थे, वो असमय हमें छोड़कर चले गए। उनकी स्मृति में हम लोग यहाँ पर स्मारक बनाने के लिए जा रहे हैं। पहले जामठी में कोई स्थान नहीं मिल पाया, फिर सभी की सहमति से पंचायत के प्रस्ताव लेकर के स्कूल के पास में एक स्थान मिला है, वहाँ पर आज भूमि पूजन का कार्यक्रम करा है। मंडला के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 अंजोनिया के पास 2 ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें एक ट्रक बुरी तरह से फंस गया। जानकारी मिलते ही मौके पर अंजोनिया चौकी प्रभारी दुर्गा प्रसाद नटपुरे अपने स्टाफ के साथ पहुंचकर ट्रक में फंसे ड्राइवर को निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन हादसा इतना भयानक था कि ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और फंसे चालक को निकाला नहीं जा सका। एक बार फिर किसानों को प्राकृतिक आपदा की मार का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सोयाबीन की खड़ी हजारों हेक्टेयर फसल में इल्ली लगने से फसल पीली पड़ गई। जिले के किसानों के माथे पर एक बार फिर चिंता की लकीरें खिंच गई। अब जिले भर के किसान शासन से मदद की आस लगाए बैठे हैं। जब इस मामले में विदिशा डीएम को फसल खराब होने की भनक लगी तो कलेक्टर ने खुद खेतों में उतरकर फसलों का जायजा लिया। क्षेत्र के किसानों के खेतों में खड़ी सोयाबीन, उड़द की फसलें अचानक नष्ट हो रही हैं। प्राकृतिक बीमारियों से जूझ रही फसलों से किसानों को अब कोई आस नहीं है। किसानों का कहना है कि अब लागत निकालना तो दूर, इससे काटना भी महंगा पड़ेगा।
अब किसान मदद की उम्मीद शासन से लगा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र के किसानों से मुआवजे की मांग की। किसानों की तरफ से सूचनाएं आ रही हैं और इस तरह की मांग की जा रही है कि जो सोयाबीन और उड़द की फसल है उसका प्रशासन सर्वे करे। तो सर्वे के लिए कृषि विभाग के अधिकारी और राजस्व अमले को निर्देशित किया गया है और वैसे भी ये कृषि विभाग और राजस्व अमले का मूल काम भी है। प्रदेश के कृषि कमल पटेल का खंडवा जिले के एक दिवसीय प्रवास पर आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने पुनासा तहसील के ग्राम डांग में किसानों की समस्याएं सुनी, अपनी सोयाबीन की खराब हुई फसल दिखाकर मुआवजे की मांग की, जिस पर कृषि मंत्री पटेल ने किसानों को कहा कि उनकी फसलों के विस्तृत सर्वे राजस्व कृषि विभाग अधिकारियों के माध्यम से कराया जाएगा। राजस्व पुस्तक मार्फत नवीनतम प्रावधानों के आधार पर उन्हें हर संभव मुआवजा दिलाया जाएगा। प्रदेश सरकार किसानों की भलाई के लिए दिन रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों में हुए नुकसान की भरपाई भी किसानों को दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस बार गरीब से पहले 1 हेक्टेयर वाले किसान को बुलाया समर्थन मूल्य पे गेहूं, फिर 2 हेक्टेयर वालों को, फिर 5 और उसके बाद बड़े किसानों को। इसके कारण 129 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद कर देश में एक नया रिकॉर्ड बनाया। पंजाब को हमने पीछे किया। कमलनाथ जी के समय 68 लाख मीट्रिक टन खरीदा था, हमने 129 लाख मीट्रिक टन खरीदा। वो भी कब, जब कोरोना का संकट है। पूरे देश में, दुनिया में कोरोना का संकट है। ऐसे समय में उद्योग धंधे बंद है, व्यापार बंद है, व्यवसाय बंद है। सिर्फ एक चीज चालू है, वो है खेती। और हमारे किसान ही हैं जिन्होंने इस देश को खड़ा रखा है। जैसपुर क्षेत्र में लगातार बारिश ने पूरे नगर को तरबतर कर दिया है, जिससे नदी नाले सभी उफान पर आ गए। कई गांवों का संपर्क टूट गया। बता दें कि ग्यारसपुर की निचली बस्तियों में पानी भरने से ही दुकानदारों का किराने का सामान गीला हो गया, जिससे हजारों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। विदिशा जिले में दलाली और भ्रष्टाचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। समय समय पर भ्रष्टाचार और दलाली के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा एक मामला सिरोज से सामने आया, जहां छात्रों की थाली में दलाली दिखाई दे रही है। मामला सिरोज संकुल के चितावर का है, जहां जन शिक्षा केंद्र प्रभारी वेद प्रकाश का एक ऑडियो कुछ दिन पूर्व वायरल हुआ था, जिसमें वो एक समूह अध्यक्ष से बातचीत कर रहे थे, जिसमें बीआरसी ऑफिस से लेकर कलेक्टर तक पैसे लेने की बात का खुलासा किया था। वहीं उन्होंने कहा था कि पूर्व में 5000 जनपद सीओ को भी दिए थे। यानी जन शिक्षा केंद्र प्रभारी का कहना था कि जो छात्रों के लिए मध्यम भोजन आता है उसमें कई लोगों का हिस्सा होता है। मामले को लेकर समूह अध्यक्ष ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की, तो मामले की जांच के बाद कलेक्टर ने जन शिक्षा केंद्र प्रभारी वेद प्रकाश शर्मा को निलंबित कर दिया। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।